In this video, we will discuss about a smart grid and its definition. So stay tuned with me till the end of the video. And I am making you sure that I shall deliver all the video content related to a smart grid on this YouTube channel. So please subscribe my YouTube channel. First of all, we will understand that what is basically an electric grid is. इलेक्ट्रिक ग्रिड होता क्या है? देखिए, आपका बहुत सारे पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और ट्रांसमिशन के थ्रू हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको दूसरे जगह पे भेजते हैं, जो इंड यूजर है उसको भेजते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक ग्रिड कहलाता है। अब स्मार्ट ग्रिड की जरूरत क्यों पड़ी, स्मार्ट ग्रिड क्यों लेकर के आएगा? बहुत सारी फेल्योर्स होती थी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। एक फेलियर होता था जिसको ब्राउन आउट कहते हैं। ब्राउन आउट बेसिकली अगर आपका फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया है या आपका वोल्टेज बहुत बढ़ गया, तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता था उसको ब्राउन आउट बोलते हैं। ब्लैक आउट दूसरा प्रॉब्लम था। जैसे बहुत सारी जनरेटिंग स्टेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होता है, तो सारा का सारा जनरेटिंग सिस्टम स्टेशन एक ही साथ खराब हो जाए तो इसको हम लोग ब्लैकआउट बोलते हैं। तीसरा है लोड शील्डिंग। शेड्लिंग लोड शेल्डिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। अब देखिए, हमको एक ऐसा ग्रिड चाहिए जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके। ठीक है, जो भी इनपुट मिलता है उसके हिसाब से हम लोग पूरे के पूरे ग्रिड को कंट्रोल कर सके। इसके लिए हमको स्मार्ट ग्रिड की आवश्यकता पड़ी। तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, ए स्मार्ट ग्रिड एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दैट कैन इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट द एक्शन ऑफ ऑल यूजर्स कनेक्टेड टू इट, generators, consumers, and those that do both, in order to efficiently deliver sustainable, economic, and secure electric supplies. बेसिकली एक इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन है जिसमें हम लोग जो भी जनरेटिंग स्टेशन है और जो भी कंज्यूमर है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम बिजली को पैदा भी कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं, तो हम जनरेटर और कंज्यूमर दोनों भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे सिस्टम को हम लोग इंटेलिजेंटली अगर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, किस लिए इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू डिलीवर सस्टेनेबल, इकोनॉमिक एंड सिक्योर इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, सिस्टम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन एडवांस टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। नए वाले जो स्मार्ट ग्रिड होंगे उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो टू वे होगा। इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोवाइड ग्रेटर विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, consequently enable cost reduction and efficiency improvement. A smart grid is based on digital technology that is used to supply electric to consumer via two-way digital communication. This system allows for monitoring, analysis, control and communication with the supply chain to help improve efficiency, reduce the energy consumption and cost, and maximize the transparency and reliability of the energy supply chain. तो बेसिकली इसमें आपको अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो लिखना क्या होता है कि ये इसमें हम लोग पूरा का पूरा टू वे डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जबकि जो आपका कन्वेंशनल वाला होता है ग्रिड, उसमें ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, राइट। और अगर हमारा जो स्मार्ट ग्रिड है उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी सप्लाई चेन है, जिससे कि हमारी इफिशियंसी काफ़ी बढ़ जाती है और जो भी हमारा एनर्जी कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, एक हद तक कम हो जाता है, जिससे कि हमको कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी होती है इसमें, एनर्जी सप्लाई रिलायबल भी हो जाएगी। The flow of electricity from utility to consumer become a two-way conversation, saving consumer money, energy, delivering more transparency in terms of end user use and reducing carbon emission. सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारा कार्बन इमिशन भी काफी घट जाता है। तो इसी के लिए हमको स्मार्ट ग्रिड की जरूरत होती है। तो ये सारे पॉइंट आप डाल करके लिख सकते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना ले इसको रोक करके। नीड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड। अब स्मार्ट ग्रिड के इस्टेब्लिशमेंट की क्या आवश्यकता है इसको जानेंगे। A smart grid distribution system whose objective is to develop a power grid more efficient and reliable, improving safety and quality of supply in accordance with the requirement of the digital age, higher penetration of renewable sources of distribution generation,
सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हुए हैं, जितने भी रिन्यूएबल लाइक आपका विंड हो गया या वाटर पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, तो सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेस को हम लोग यूटिलाइज कर लें, अधिक से अधिक यूटिलाइज कर लें, क्योंकि हमारे पास जो भी सोर्सेस हैं, लाइक हम कोयला यूज करते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करते हैं, डीजल पावर प्लांट यूज करते हैं, तो सारे एक स्टॉक में है और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो उस पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए, इसके लिए हमको स्मार्ट ग्रिड की आवश्यकता है, ताकि हम पूरे सिस्टम को एक तरह से इंटीग्रेट कर पाए, जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं सबको इंटीग्रेट कर पाए। एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसा पहले भी बताया, ओवर डे फ्रॉम जनरेशन टू कंज्यूमर, जनरेटर टू कंज्यूमर, दोनों तरफ से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, जो जनरेट कर रहा है उसे भी और जो यूज कर रहा है उसको, जो कंज्यूमर है उसके भी। यूज ऑफ एडवांस सेंसर एंड हाई स्पीड कंट्रोल, हायर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ग्रेटर रेजिलियंस अगेंस्ट अटैक एंड नेचुरल डिजास्टर, ऑटोमेटेड मीटरिंग एंड रैपिड पावर रिस्टोरेशन, प्रोवाइडेड ग्रेटर कंज्यूमेशन पार्टिसिपेशन। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कंज्यूमर है उसका भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। आप मान लीजिए अगर आपके पास एक छोटा सा पावर स्टेशन है, आप अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को बेच भी सकते हो स्मार्ट ग्रिड में, ये सबसे एक बड़ा फायदा होता है। आप यूज भी कर रहे हो और जब जरूरत पड़ रही है तो आप स्मार्ट ग्रिड के हेल्प से अपने बिजली को बेच भी सकते हो, जब लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे आप हायर रेट पे आप बेच भी सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये पूरा पूरा हम लोग डिटेल में इस वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।